हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो इनका एक बेचारी बनने का ड्रामा क्यों नहीं ख़त्म होता, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मतलब एक तो ये भालू अपी तो ड्रामा करती ही है ना, बेचारी बनने का। लेकिन मैडम को हर चीज़ के लिए जनाब की परमिशन की ज़रूरत है, जबकि जनाब की खुद का क्या कहते हैं, उस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो किसी इंसान से सामने से जाके बात भी कर सके। इतना वो लो कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसका ईगो बूस्ट करने के लिए बंदी इतना झूठ बोलती है और हर चीज़ में ऐसा दिखाती है कैमरा के सामने कि मैं तो बस ऐसी पत्नी हूँ जो अपने पति के कुछ भी है ना, परमिशन के बिना कुछ कर ही नहीं सकती है ना। वो मेरे को कहेगा वहाँ मैं जाऊँगी, वो मेरे को परमिशन देगा, वो काम मैं करूँगी। घर में अगर बर्तन भी आएगा, कुछ आएगा तो भी उसकी परमिशन से ही आएगा ना, ऐसे हमारे कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे ही करती रहती है ना। चालू पप्पी का भी यही रहता है कि वो उसने क्या कहते हैं, गुटखा किंग है, वो पैसे देता है हर चीज़ में उसको आगे करती है। क्यों भाई, कैसे देता है वो पैसे, किस चीज़ से कमाता है वो है। और ये जो कहती है कि सनी ने मेरे को चांदी का ब्रेसलेट गिफ्ट किया या सोने की चैन गिफ्ट की, भाई सबको पता है वो तुम्हारे ही पैसे से देता है, ठीक है। और तुम जब अपनी पापा को जब ये पैसे दे रही थी तो दिखा के देती है, अपनी नानी को जब ये 500 रुपये देती है तो दिखा के देती है ना। गुटखा किंग को तो पैसे देते हुए इसने आज दिन तक भी उस बंदे को इसने दिखा के पैसे नहीं दिए कभी भी कि लो तुम ये लो, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है करके। तो इसके गुटखा खोर निकम्मे पति की इज्जत तो इज्जत है, और दूसरे और किसी की भी इसकी नज़र में कोई भी रिस्पेक्ट है नहीं, ठीक है। और ये बंदी इतनी, वो कहते हैं ना कि खुद को बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो चुका है इसको, है ना। और जिसको ये लोग कहते हैं ना कि फैमिली में प्यार है और फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है भाई, चापलूसी है, ठीक है। साफ दिखाई देता है चापलूसी है। तुम उनको यूज़ कर रही हो, वो तुम्हें यूज़ कर रहे हैं। और ये जो तुम नाटकबाजी करके दिखा रहे हो ना, हम रुकैया को लेके जा सकते हैं, हम उमैमा को लेके जा सकते थे, तो हम महर को क्यों नहीं लेके जाए थे, क्यों लेके गई थी तुम मोदा मंडली को वहाँ पे। भाई उन्होंने ऐसा क्या किया वहाँ पे जाके, ओबीसी बात है। अगर तुम उनको नहीं लेके जाती तो तुम्हारा वो 3rd क्लास आदिवासी ऑयल का कोई भी देखने लगा नहीं था प्रमोशनल वीडियो, है ना, तुम्हें अच्छे से पता था। और प्रमोशनल वीडियो पर अगर व्यूज़ नहीं आते, जो लाखों रुपए उन्होंने तुम पे खर्च किए हैं वो उनका वेस्ट हो जाता, तो तुम्हें उनसे सुनने को मिलता। हो सकता है थोड़े बहुत पैसे तुमसे रिटर्न भी मांग लेते वो लोग कि जितना आपने प्रॉमिस किया था उतना तुम्हें फ़ायदा हुआ ही नहीं इससे। और घर पे तुम्हारी जो अम्मी हैं वो तो उमराव जान है, वो तो बैठी रहेंगी सोफ़ा से। भाई मैंने इसकी अम्मी को पता नहीं कितने टाइम से व्लॉग में एक सिंगल काम भी करते हुए देखा नहीं है। भाई इतने भी वो बूढ़े नहीं हुए हैं, ठीक है। घर का छोटा मोटा काम तो इंसान कर ही सकता है। भाई 80-80 साल के जो लोग रहते हैं ना, वो लोग भी घर का छोटा मोटा काम करते हैं। और ये जो ला के दे रहे हैं उनको फिटनेस वॉच वगैरह, ये वो ठीक है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा इतना वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप हल्की फुल्की घर की चीज़ें करते रहोगे। हाँ, बुढ़ापे में आप बहुत ज़्यादा वजनदार चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एहतियात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मत करो और आप बैठ ही जाओ इस तरीके की। तो उनको कोई भी बीमारी नहीं है कि वो एकदम ही बैठ ही जाएं, उनको तो डॉक्टर ने चलने को कहा हो रहा है। और जो भी लोग ये कह रहे थे ना कि ये भालू अभी ये हो गई, पतली हो गई है, वो हो गई है करके, भाई इसका मुंह देखा गुटखा किंग का और इस दोनों का मुंह, इनका स्वीट चीज़ें खा खा के इनका मुंह, क्या कहते हैं, एक नॉर्मल मुंह से 3 गुने साइज़ का इनका मुंह हो चुका है सूज सूज की। फिर भी ये लोग अनहेल्दी चीज़ें और ख़ास करके स्वीट चीज़ें या तो तेल वाली चीज़ें खाने से ये लोग बाहर आने को तैयार ही नहीं हैं। और भाई मेरे को तो एक बात इनकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि अगर इन लोगों को मोदाहा ही जाना था तो वो लोग भी मोदाहा ही गए होंगे ना। वो कहीं और गए थे क्या, वो उनको कोई लंदन की ट्रेन की टिकट कटवा के दी थी क्या। ऑब्वियस ही बात है, उनको फर्स्ट एसी की तो करवा के दे नहीं सकते थे। और इनको तो बातें करनी रही, हमें बातें करनी रहती है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी रिजल्ट देना है ना फ्रेंड्स। और ये जो तुम रोज़ डॉक्टर के पास जाती रहती हो, तुम ऐसे तो तुम सब कुछ बताती हो अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली है ना। तो तुम यूट्यूब फैमिली को और जो तुम्हारे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको तुम लॉयल सब्सक्राइबर फैंस जिनको तुम कहती हो, उनको तुम ये क्यों नहीं बताती हो तुम IVF करवा रही हो। और जो तुम कल धार्मिक बनने की पीपुड़ी बजा रही थी, तुम ये क्यों नहीं बताती हो तुम्हारे रिलीजन में तो ये चीज़ अलाउ ही नहीं है। IVF सिस्टम को तो तुम्हारा रिलीजन एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये क्यों नहीं बताती तुम। भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि IVF से माँ बनना कोई बुरी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी खुद की क्या कहते हैं फैमिली में ऐसे लोग हैं जिन्होंने IVF का सहारा लिया है बच्चे पैदा करने के लिए, और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। माँ बनना अगर कोई औरत चाहती है तो उसका पूरा अधिकार है माँ बनने का।
और मोस्ट ऑफ द फीमेल में ऐसा पाया जाता है कि उनको इच्छा रहती है खुद से भी माँ बनने की, और एक सामाजिक दबाव भी इंसान के रहता है। सब चाहते हैं कि कम से कम एक बच्चा हो जाए करके। तो साइंस ने अगर ऐसी चीज़ बना दी है, देखो अगर आपको कोई कंपल्शन नहीं है, आप नहीं चाहते बच्चा, या आपकी फैमिली की तरफ से भी ऐसा कोई भी दबाव नहीं है, तो मत करो, आप गोद ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कि ऐसी चीज़ है और आपकी इच्छा है कि हाँ मेरे बच्चा हो करके, तो IVF का सहारा लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बात है कट्टरता की, ये जो कट्टर मुस्लिम बनने की कोशिश करती है, हिजाबी बनने की कोशिश करती है, जबकि ऐसा कुछ भी है ही नहीं। वो इनकी फैमिली में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको सारा पता लग जाएगा। ये जो कट्टर मुस्लिम बनना, एक कम्युनिटी को टारगेट करना, ये सारी चीज़ें हैं, एक व्लॉग की हद तक हैं चीज़ें, है ना। मैडम घर पे रहेंगी तो वो झोला छाप सूट पहन के, दुपट्टे पहन के अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह नवाजा है ये वो करती रहेंगी। बाहर जब मैडम जाएंगी तो मैडम ऑफ शोल्डर टॉप भी पहनती है, मैडम शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनती है, कोई बुराई नहीं है उसको पहनने में, कोई भी बुराई नहीं है। मिनी स्कर्ट पहनो, जो मर्जी है, बिगिनी पहनो, चाहे कौन रोक रहा है उनको, हम तो नहीं रोक रहे उनको। लेकिन तुम प्रीच कुछ कर रहे हो, एक तुम पोर्ट्रे कुछ और कर रहे हो खुद को, और फिर तुम उसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक बैड इन्फ्लुएंस जाता है, और फिर तुम बैक ऑफ द कैमरा तुम करते भी सब कुछ हो, है ना। और लोगों को पता नहीं ऐसे कौन से, मैं तो उन सब्सक्राइबर्स को देख के हैरान होती हूँ, और उनको ऐसा चाहिए कि मतलब इनको कुछ कहो ही मत, है ना भाई। अगर कि तुम अच्छे को अच्छा तो सब कहते हैं, ठीक है, अच्छे को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन अगर तुम कोई गलत करता रहेगा, अगर उसको तुम बुरा नहीं करोगे तो वो सुधार कैसे करेगा। क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़रूरी है। हम कोई उनको क्या कहते हैं, गालियाँ नहीं निकल रहे हैं यहाँ पे आके, गलत को गलत हम क्यों ना बोलें। गलत को अगर गलत नहीं बोला जाएगा तो उसको रोका कैसे जाएगा। गलत को गलत नहीं बोलना भी पाप है। और इतनी ये मुस्लिमों की मुस्लिम है तो क्यों नहीं जाते उम्रा पे। और इनके पापा को भी जब पूछा था उनके बर्थडे पे, जब ये लोग लोनावला गए हुए थे इस बार, उन्होंने भी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं जताई, ना इनकी माँ ऐसी कोई इच्छा जताती हैं। और ये भी जो बनी है ना हिजाबी, ये पहले बनी थी गुटका किंग की फैमिली के चक्कर में, क्योंकि उनकी फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप थी, तो वहाँ पे उन्होंने नाटक दिखाने के लिए किया। और एक चीज़ आप नोटिस करना, ये बंदी बेंगलोर घूम के आ गई, मॉल्स में जाती है बंदी, सूट सलवार लंबे लंबे दुपट्टे, और ये लटका लटका की जाती है। लेकिन जब ये मोदाहा जाती है तब ये पहनेगी जींस, पहनेगी लंबी लंबी शर्ट, पहनेगी ऊपर से काला दुपट्टा। और काले दुपट्टे से क्या ऑब्सेशन है, तुम बनी हो ना हिजाबी, तो रिजा तो हिजाबी नहीं है। रिजा क्यों पहने झोला छाप। एक मैंने उस लड़की को कितने टाइम से वो ही गोल वाले सूट पहनते हुए, टॉप सूट पता नहीं क्या कहें उसको, और अभी काला दुपट्टा वो डाल दिया उसके, और वही चीज़ उसके साथ सारा के साथ। भाई उनको उनके ऊपर तुम अपनी चॉइस थोपने वाली तुम होती कौन हो, क्योंकि तुम्हें व्लॉग्स में खुद को प्रूव करना है कि मैं कितनी कट्टर मुस्लिम हूँ, इसलिए तुम लोग भर भर के ये खाते रहते हो, नॉनवेज खाते रहते हो, ये चीज़ें हर चीज़ तरीके से ये खुद को। और उनको तो ऐसा ही छोटी सी चीज़ कर दो दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए, या अपने एक क्या कहते हैं ना खुद को कट्टर मुस्लिम साबित करने के लिए, फिर भाई जाहिल पड़ोसियों को तो ऐसा रहता है, उनको तो भंगड़ा पा देते हैं, तो पता नहीं क्या हो गया। और जो लोग इसकी रियलिटी समझते हैं ना भाई, भारत के जो एजुकेटेड मुस्लिम लोग हैं वो तो इसको जानते हैं कि उनके रिलीजन का भी अपमान ही कर रही है एक तरीके से, क्योंकि झूठ इनके ब्लॉग्स में आपको झूठ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इनकी एक दो तरीके की लाइफ चल रही है, एक इनके ब्लॉग के आगे है और एक ब्लॉग के पीछे है। जो लड़की लॉकडाउन से पहले तक होली मनाया करती थी, मंदिर जाया करती थी, सडनली उसे यही नहीं पता कि मंदिर होता क्या है, मंदिर में चप्पल उतार के क्यों जाते हैं, या मंदिर को रखा नहीं रहता है, मंदिर स्थापित होता है, छोटी छोटी चीज़ों का उसको कुछ पता ही नहीं है। और जबकि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में वो रहती है जहाँ पे सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का, तो उसे नहीं पता कि वो गणपति बप्पा की मूर्ति थी, उसे बिल्कुल भी नहीं पता। ओ बेचारी है ना, मुस्लिम कंट्री में रहती है ना, इसको क्या पता इन चीज़ों का। इनको तो मैं कह रही हूँ, अगर कि मुस्लिम कंट्री से भी अगर आप उठा के लेके आ जाओगी ना इंसान को, किसी को यहाँ पे गई, उससे भी अगर आप पूछ लोगी ना वो भी बता देगा। इतना नॉलेज तो हर कोई रखता है, इस गंवार को ये नहीं पता। क्या बताऊँ, ज्ञान के नाम पे तो इनको कुछ नहीं है, और दूसरों को इतना ज्ञान देना आता है इनको कि हम ऐसे दूसरे एकदम ख़राब है ना।
दूसरों को कुछ पता ही नहीं, हमारी फैमिली बेस्ट, मैं ही बेस्ट बेटा, बेस्ट बहू, तुम लोग ही हो सब कुछ बेस्ट, और लोग क्या हैं दुनिया में, है ना। और भाई जो लोग भी आके ये कहते हैं ना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इनको जीने दो, या फिर आप उसके व्लॉग्स में जाके कहते हैं कि आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, आप बस पैसा छापते रहो अपना, है ना। इनडायरेक्टली बात तो ये है ना कि किसी की भी बात मत सुनो, बस पैसे छापते रहो अपने, है ना। वो कुछ भी करेगी और हम सुनते रहेंगे। भाई बैड इन्फ्लुएंस सोसाइटी में उसका पड़ता है। ऐसे लोगों को देखकर लोग बहुत सारी गलत चीज़ें, और वो बंदे एक व्लॉग उसका मॉल में जाए बगैर नहीं आता। आज तो किसी ने बहुत ही मज़ेदार कमेंट लिख रखा था वहाँ पे, ये तो मॉल में है ना, एक वो ले लो, कमरा बुक करा लो, है ना। मॉल में तो इसको परमानेंटली रख लेना चाहिए, क्योंकि मॉल जाए बिना तो इसका व्लॉग पूरा ही नहीं हो सकता। शॉपिंग के बिना इसका एक व्लॉग भी जिसमें शॉपिंग ना हो वो दिखा दो मेरे को। मैंने लास्ट 2-3 साल में जब से इसकी शादी हुई है, मैंने इसका एक भी व्लॉग नहीं देखा जिसमें शॉपिंग ना हो। अगर शॉपिंग नहीं है गलती से तो उसमें तेलम तेल वाला कुछ ना कुछ खाना होगा। बाहर ज़रूर जाएगी, रात की क्या बोलूँ, रात की पंछी है ना ये, बाहर उन्हें ज़रूर जाना रहता है। इसका घर पे इसके एक दिन कदम नहीं टिकते। वो ससुराल जा रही है ना, ये जितनी जल्दी ये जा रही है ना, उससे तेज 2 दिन भी अगर ये वहाँ टिक जाए तो बात कैसी। 2 से 3 दिन में ये बंदी वापस आ जाएगी ड्रामेबाजी करके कि हमें तो उसका इनॉग्रेशन करना है, ये वो करना है करके भाग आई यहाँ पे वो वापस। वो मोदा नहीं रहेगी। डर लगता है ना उसको, हरकतें ऐसी की हुई है ना, पकड़े जाने का डर लगता है उसको कि कहीं मोदा का कोई इंसान मेरी पोल ना खोल दे। इसी बात की तो घबराहट रहती है उसको। अब देखना वहाँ जाते ही उस बंदी का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाएगा ना। और जब भी वो झूठ बोलती है ना तो उसकी एक चीज़ देखना, ऐसे है ना स्प्रिंग की तरह उसकी गर्दन ऐसे ऐसे हिलने लग जाती है, टक टक टक, इधर उधर इधर उधर, और ऐसे है ना आंखें झपक झपक करने लग जाएगी। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लग जाता है कि झूठ बोल रही है। और गुटखा खोर की तो क्या ही बात करनी, उसके तो सच झूठ कुछ भी बोले वो बंदा जब मुंह खोलता है ना तो ऐसा लगता है क्यों बोल रहे हैं। और ये जो निकम्मे लोग, सही बता रही, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा गवा के वो रुपये कितने 10-10 बैग भर के ले जाने के लिए लालच में यहाँ पे आई थी, मेरे को ये ले दो, मेरे को वो ले दो, मेरे को शॉपिंग ले दो, मेरे को करा दो, बैग ले दो। कितनी तुम नालायक हो। रिश्तेदारों से अगर कोई एक क्या कहते हैं छोटा सा गिफ्ट भी कोई देता है ना तो रिटर्न में उनको कुछ देना पड़ता है। लोग लेने से 1000 बार मना करते हैं। और तुम अपनी बुआ के घर पे आके 2 महीने तो इनकी छाती पे मूंग दलती रही हो, और अब तुम इतने 10-10 बैग तुम लेके गई हो, क्यों? तुम्हारा मुंह बंद करवाने के लिए दिए ना इसने, ये तुम्हें भी एहसान के नीचे दबा देगी। इसका काम ही यही है। ये पहले उनको व्लॉग में लेके उनका फ़ायदा उठा दो, फिर उनको अपना जो भी थोड़ा बहुत शॉपिंग करा दो, और थोड़ा इसका जो भी PR वगैरह में रहता है वो इसको ठूस दो, और इनको भगा दो और इनका मुँह बंद करा दो। भाई याद रखना, है वो भी क्रेजी कज़न की बहन, तुम्हारे भी सारे खोलेगी वो राज। और भाई उसके जो भी सुन रहे हैं ना मेरे को, प्लीज़ 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 जाके चिपिका पक्कड़ मैडम के ब्लॉग पे जाके ज़रूर कमेंट करना कि मैडम आपको अगर स्विट्ज़रलैंड जाना है तो आप उससे पहले आप उम्रा क्यों नहीं चली जाती, आप हज पर क्यों नहीं चली जाती। अब तो आपकी सासू माँ ने भी हाँ भर दी कि हाँ मैं कोशिश करूँगी जाने की, और अब खाला ने, जो बेटी खाला थी, उसने भी कहा था कि हाँ मैं उसको समझा दूँगी। अब तो अब तुम क्यों नहीं जा रही? क्योंकि तुम जा सकती नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे नॉन मुस्लिम नेम वाले का जाना अलाउ ही नहीं है। तुमने तो वहाँ पे सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए वहाँ पे रिलीजन चेंज किया था डॉक्यूमेंट्स में, तो तुमने कभी रिलीजन चेंज किया ही नहीं है ना। ये क्यों नहीं बताती तुम लोगों को? और अगर तुम चिपिका पक्कड़ हो तो तुम चिपिका पक्कड़ की तरह हो लोगों के सामने, और फैज़ा बेगम हो तो फैज़ा बेगम की तरह हो लोगों के सामने। डबल पर्सनैलिटी क्यों खेल रही हो तुम? लोगों को कन्फ्यूज़ क्यों कर रही हो तुम कि तुम कौन हो कौन नहीं, ताकि दोनों तरफ के लोग तुम्हारी बातों में आते रहें और दोनों तरफ के लोग ट्रिगर्ड हो तुमसे। शर्म नहीं आती? पैसे कमाने के लिए लोगों को लड़वाते हो तुम लोग। मगर ये बहुत ज़्यादा इन लोगों की वजह से कम्युनल हेट फैलता है, ऐसे लोगों की वजह से। क्योंकि कोई भी बात होती है ना छोटी मोटी, किसी भी तरीके की ये बात करते हैं तो वहाँ पे कमेंट्स में आके लोग लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं आके, और इनको कमेंट्स मिल जाते हैं तो इनकी रीच बढ़ जाती है। इनको क्या लेना देना है, लोग लड़ते रहे। इनका सिर्फ एक ही रिलीजन है और वो है पैसा। एक ही इनकी कम्युनिटी है, वो है मनी। उसके अलावा ना इनको किसी से लेना देना है, ना कोई बात है। ये अपनों की भी नहीं है। जो पैसे के लिए अपने भाई भाभी को, या फिर जो भाभी है वो अपने माँ बाप को ब्लैक बेस्ट था, ये था, वो था करके, जो कहते हैं पूरा बताते हैं, नीचा दिखाते टाइम, एक बार भी अपने परिवार का दिल दुखाते टाइम सोचते नहीं है पैसे के लिए। आपको लगता है वो आपकी सोचेंगे? मैं तो नहीं मानती। एक नंबर के घटिया लोग हैं यार ये। और ये जो दे रही है ना बेकार के कोई भी सप्लीमेंट्स, कोई भी इस तरीके की ऑयल्स मत खरीदना, अपनी हेल्थ का नुकसान मत कराओ।
ज़्यादा से ज़्यादा आप घर का खाना खाओ, हरी सब्जियां खाओ, बस वही अच्छा है। एक्सरसाइज करो, 40 मिनट्स की वॉक करने की कोशिश ज़रूर करो। अभी मेरे भी थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम हो गया था, इन्फेक्शन वगैरह हुआ था मेरे थंब में, तो वो अभी थोड़ा ठीक होने लग गया है। अब से मैं भी दोबारा से घूमना शुरू करूँगी। मेरा भी थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया है उसकी वजह से, क्योंकि जितना इंसान मैंने देखा लेटा रहता है ना, कुछ काम नहीं करता है, उतना ज़्यादा ना शुगर क्रेविंग होती है बैठे बैठे। लेकिन शुगर क्रेविंग का भी होता है, मैंने तोड़ निकाला है। मैंने ऐसे सुना है कि अगर आप को मीठा खाने का मन करे ना, तो आप इंस्टेंटली कुछ खट्टा खाओ, एक्सट्रीम खट्टा है ना, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, ऐसी चीज़ अगर खाओ तो आपका फिर दिल नहीं चाहता वो करने के लिए। तो डाइट में करने वाली हूँ, और किस तरीके से मैं अपना वेट रिड्यूस करूँगी उसके बारे में अगर कोई जानना चाहता है, या कोई मेरे साथ ही जर्नी शुरू करना चाहता है मेरा सब्सक्राइबर, तो मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।